कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अपनी कोई मनपसंद चीज मिल गई हो, एकदम वही जो आपको चाहिए थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वो खुशी गायब हो जाती है और हम फिर से कुछ नया, कुछ और पाने की रेस में लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी इंसानी स्वभाव और जीवन के कुछ सबसे बड़े सवालों की खोज पर निकलने वाले हैं। आज से करीब 2500 साल पीछे जाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे नए विचारों की शुरुआत हुई, बुद्ध और उनकी शिक्षाएं क्या थीं, उपनिषदों की क्या रहस्य हैं, और साथ ही महावीर और जैन धर्म के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम संघ, विहार और आश्रम व्यवस्था को भी समझेंगे और आखिर में कुछ मुख्य बिंदुओं को समेटेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नए विचारों की शुरुआत की। 2500 साल पहले दुनिया सच में बहुत तेजी से बदल रही थी। नए और शक्तिशाली राज्य बन रहे थे, बड़े बड़े शहर उभर रहे थे और गांवों का जीवन भी पूरी तरह बदल रहा था। अब ऐसे बदलते माहौल में लोगों के मन में जीवन के असली मतलब को लेकर कई सवाल उठने लगे। लोग सोचने लगे कि आखिर हम यहाँ क्यों हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। अब आते हैं बुद्ध और उनकी शिक्षाओं पर। इन्हीं बड़े और गहरे सवालों का जवाब ढूंढने वालों में सबसे पहला और सबसे चर्चित नाम आता है बुद्ध का। शायद आप जानते हो, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें हम गौतम के नाम से भी जानते हैं। वो शाक्य गण के एक क्षत्रिय थे। अपनी युवावस्था में ही सच्चे ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ ने घर के सारे ऐशो आराम छोड़ दिए। जरा सोचिए, एक राजकुमार सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा। उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना और बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक गहरी तपस्या की। ज्ञान मिलने के बाद ही वे बुद्ध कहलाए, जिसका मतलब है जागृत या ज्ञानी। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन पैदल चलकर आम लोगों को शिक्षा देने में लगा दिया और ये सिलसिला कुशीनारा में उनके निधन तक चलता रहा। वाराणसी के पास एक जगह है सारनाथ। ये जगह इतिहास में बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद दुनिया को अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। इसी ऐतिहासिक पल की याद में वहां एक बेहद शानदार और विशाल इमारत बनाई गई थी, जिसे आज हम सारनाथ स्तूप के नाम से जानते हैं। बुद्ध ने जीवन के बारे में एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन दुखों से भरा है और इसका असली कारण क्या है? उन्होंने इसे नाम दिया तन्हा, यानी तृष्णा, हमारी कभी खत्म न होने वाली लालसा। जैसे मान लीजिए आपने एक नया फोन लिया, कुछ दिन तो बहुत मजा आएगा, लेकिन जल्द ही किसी और नए मॉडल को पाने की इच्छा जाग जाएगी, है ना? यही निरंतर प्यास, तृष्णा है। बुद्ध ने सिखाया कि आत्मसंयम अपनाकर ही, यानी खुद पर काबू रखकर ही हम इस लालसा से आजाद हो सकते हैं। बुद्ध कितनी सरलता से गहरी बातें समझाते थे, इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। एक बार किस्सा गौतमी नाम की एक महिला उनके पास आई। उसका बच्चा मर गया था और वो रोते हुए बुद्ध से अपने बच्चे को जीवित करने की विनती कर रही थी। बुद्ध ने उसे कोई कठोर बात नहीं कही। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज उस घर से लाकर दो जहां आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। वो महिला हर घर गई, लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां किसी न किसी की मृत्यु न हुई हो। इस तरह बिना कोई उपदेश दिए बुद्ध ने उसे समझा दिया कि मृत्यु एक अटल सच्चाई है और दुख हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उपनिषदों के रहस्यों की तरफ। जिस समय बुद्ध अपनी शिक्षाएं दे रहे थे, ठीक उसी समय के आसपास कुछ और भी विचारक थे जो मृत्यु के बाद के जीवन को समझना चाहते थे। वो इस बात की खोज में थे कि यज्ञों का असली महत्व क्या है। इन उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि इस दुनिया में कुछ तो ऐसा है जो एकदम स्थायी है, कुछ ऐसा जो मरने के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इस शक्ति को आत्मा, यानी व्यक्तिगत आत्मा, और ब्रह्म, यानी सार्वभौम आत्मा का नाम दिया। उनके दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वे मानते थे कि अंततः हमारी अपनी आत्मा और ये पूरा ब्रह्मांड, जिसे वे ब्रह्म कहते थे, असल में दोनों एक ही हैं। इस बात को समझने के लिए छांदोग्य उपनिषद की बुद्धिमान भिखारी वाली कहानी बहुत मशहूर है। हुआ यूं कि एक बार दो ऋषियों ने एक भिखारी को भोजन देने से मना कर दिया। तब उस भिखारी ने तर्क दिया, अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में है तो ये मेरे अंदर भी है, मैं भी तो इस विश्व का एक हिस्सा ही हूँ। उसने समझाया कि उसे भूखा रखकर ऋषि असल में उस परमात्मा को ही भूखा रख रहे हैं। ये कहानी हमें बताती है कि उस दौर में ज्ञान को लेकर कितनी गहरी और तार्किक बहसें हुआ करती थी। अब बात करते हैं महावीर और जैन धर्म की। लगभग उसी समय यानी 2500 साल पहले वज्जी संघ के क्षत्रिय राजकुमार वर्धमान महावीर ने भी ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ दिया था। उस समय उनकी उम्र 30 साल थी। उन्होंने 12 साल तक जंगलों में बेहद कठिन और एकाकी जीवन बिताया, जिसके बाद जाकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर जी की शिक्षाओं का सबसे मुख्य आधार था कठोर अहिंसा। उनका सीधा सा कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए अपना जीवन प्रिय है।
इसलिए किसी भी जीवित प्राणी को ना तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसे मारना चाहिए। उनकी एक और सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत उस समय के आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, और शायद इसीलिए उनके विचार आम जनता के दिलों तक इतनी आसानी से पहुंच गए। अब आते हैं हमारे अगले विषय पर, संघ, विहार और आश्रम की व्यवस्था। अब यहाँ एक सवाल उठता है, जो लोग सच्चा ज्ञान पाने के लिए अपना घर बार छोड़ देते थे, वे रहते कहाँ थे? बुद्ध और महावीर दोनों का ही ये मानना था कि सच्चा ज्ञान घर छोड़ने पर ही मिल सकता है। इसीलिए उन्होंने संघ नाम के संगठन बनाए। ये ऐसे संगठन थे जहाँ सांसारिक जीवन का त्याग करने वाले लोग एक साथ मिलकर रह सकें। शुरुआत में तो ये भिक्खु और भिक्षुणी साल भर पैदल यात्रा करते थे, लेकिन सोचिए बारिश के मौसम में लगातार यात्रा करना कितना मुश्किल होता होगा। तब जाकर उनके लिए स्थायी शरण स्थल बनाए गए, जिन्हें विहार कहा गया। पुराने जमाने में महाराष्ट्र के कार्ले जैसी जगहों पर विशाल पहाड़ियों को काटकर ऐसे विहार बनाए जाते थे। जरा कल्पना कीजिए, पहाड़ों को काटकर भिक्षुओं के सुरक्षित रहने और ध्यान करने के लिए कितनी अद्भुत और शांत जगह बनाई जाती थी। जैन और बौद्ध धर्म के इन संघों के साथ ही ब्राह्मणों ने भी लोगों के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई, जिसे आश्रम व्यवस्था कहा गया। ध्यान रहे, यहाँ आश्रम का मतलब किसी रहने की जगह से नहीं है, बल्कि जीवन के एक चरण या एक स्टेज से है। इसमें 4 चरण थे। पहला ब्रह्मचर्य, जिसमें सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना होता था। दूसरा गृहस्थ, जहाँ विवाह करके परिवार के साथ जीवन जीना था। तीसरा वानप्रस्थ, जहाँ इंसान को जंगल में रह के साधना करनी होती थी। और चौथा था संन्यास, जिसमें सब कुछ त्याग कर पूरी तरह से सन्यासी बन जाना था। अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर, यानी मुख्य बिंदु। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं, ताकि ये सारी मजेदार बातें दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएं। तो आज के हमारे की टेकअवेज कुछ इस प्रकार हैं। पहला, बुद्ध ने हमें बताया कि हमारी कभी खत्म न होने वाली इच्छाएं यानी तृष्णा ही हमारे सभी दुखों की जड़ है। दूसरा, उपनिषदों के विचारकों ने ये गहरा ज्ञान दिया कि हमारी अपनी आत्मा और ये सार्वभौम ब्रह्म असल में एक ही है। तीसरा, महावीर ने आम लोगों की प्राकृत भाषा में कठोर अहिंसा और सादे जीवन का संदेश दिया। और चौथा, ज्ञान की खोज करने वालों के लिए संघ और विहार बनाए गए और आम समाज के लिए 4 चरणों वाली आश्रम व्यवस्था शुरू की गई। अगर आज के इस एक्सप्लेनर में आपको मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला है, तो इसे तुरंत लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमेशा याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, और ये सच में एक बहुत ही नेक काम है। और अब जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। बुद्ध, महावीर और उपनिषदों के उन विचारकों ने अपने समय में जीवन के सबसे बड़े और गहरे सवालों की खोज की थी। आज के इस आधुनिक युग में आप अपने जीवन के किन बड़े सवालों के जवाब खोजना चाहेंगे? सोचते रहिए, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और अपने अंदर के उस जिज्ञासु विचारक को हमेशा जिंदा रखिए। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।